स्टूडेंट्स, अपन देखेंगे आज कल अपन ने देखी थी पिछली जो क्लास हुई थी अपनी, उसमें अपन ने देखा था इलोन फॉर्मूला, जिसमें अपने को अलग अलग साइड्स, अगर तीनों साइड्स अपने पास हो, अगर साइड्स होंगी तो अपन किस प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था इलोन फॉर्मूला, रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये अपन ने कल पढ़ लिया था। यहाँ पर ये भी पढ़ लिया था, एस क्या था, परिमीटर अपॉन 2 कहा था अपन ने कि परिमीटर का हाफ कह दूं या ए प्लस सी अपॉन 2 कह दिया था। ये कल अपन ने पढ़ लिया था। तो आपने 12.1 वाले एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर ली थी। आज अपन देखेंगे एक्सरसाइज 12.2। 12.2 में देखो अपने पहले क्वेश्चन दे, देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से देखें अपन 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए पार्क इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल शेप में पार्क एबीसीडी हैज सी इज 90 डिग्री। मैं यूं कह दूं आपको कि ए बी आपको कोई पार्क दे रखा है और उसमें से सी क्या दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। सी क्या दे रखा है, मैं कह दूं ए बी और ये सी आपका 90 डिग्री दे रखा है और ये मान लो आपका डी है। अलग अलग प्रकार से अपन ने फाइंड आउट ए बी सी और डी। ये आपको सी क्या दे दिया इसमें, 90 डिग्री। ए बी आपको 9 मीटर दे रखा है, ए बी में आ लिख दूं 9 मीटर, बी सी 12 लिख दूं, बी सी आपको दे दिया है यहाँ 12 मीटर और सी डी 5 सेंटीमीटर। सी डी कितना है, इसको आप छोटा ही बना सकते हो, सी डी क्या कर दो 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर दे दिया और ये आपके पास हो गया एडी, एडी आपको दे दिया 8 सेंटीमीटर। ये आपने रफ डायग्राम बना लिया इसका। फिर आपसे क्या कहा, हाउ मच एरिया डज इट्स ऑक्यूपी। अब इसका अपने को एरिया फाइंड आउट करना। अब ये देखो इसमें ये 90 डिग्री दे रखा, मतलब बेसिक बिल्कुल 90 डिग्री पे। अगर मैं इसको ये कहूं तो ये क्या हो गया आपका, ये जो सी है ये 90 डिग्री। अब आप इसको देखो, यहां से देखो, मैं ये देखो, ये अपना 90 डिग्री का एंगल दे रखा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड 12 मीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस क्वाड्रिलेटरल में दो ट्रायंगल हो गए, 2 ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल बन गया आपका बीसीडी और दूसरा अपने कुछ माने एबीडी। अब इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले जैसे एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, इसीलिए इसमें यहां सी 90 डिग्री दिया गया था आपको। अब आपको क्या फाइंड आउट करना, पहले अपन क्या करना है, इसके थर्ड साइड फाइंड आउट कर ले। थर्ड साइड फाइंड आउट करने से क्या फायदा होगा, 2 साइड इसकी दी हुई है, थर्ड साइड अपन फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें भी क्या है 2 साइड दी गई है, थर्ड साइड है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगलों में ये बीडी जो है वो क्या है, कॉमन साइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, आप लिखोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल बीसीडी, इन राइट एंगल ट्रायंगल बीसीडी, राइट एंगल बढ़ गया। अब इसमें क्या है, ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, बीडी। बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर। तो अपने पास थर्ड साइड आ जाएगी। तो बीसी क्या लिखूं मैं, 12 का स्क्वायर प्लस सीडी कितना होगा बेटा 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 और 5 का 25 कितना हो गया 169। बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो बीडी कितना होगा बेटा रूट 169। इसको अपन कह सकते हैं 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये साइड अपने पास कितनी आ गई, अब 13 सेंटीमीटर आ गई। नहीं है बात समझ में। आपको क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी, जिसमें सी कितना डिग्री दे रखा था, 90 डिग्री दे रखा था। इस सी
का 90 डिग्री देने का मतलब ये था कि अपने इसकी थर्ड साइड ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और राइट एंगल ट्रायंगल बनते ही अपने पास ये थर्ड साइड आ जाएगी। अब अपने पास दो ट्रायंगल हो गए और दोनों ट्रायंगल्स का अपन एरिया निकाल देंगे और दोनों ट्रायंगल्स का एरिया अगर अपन ऐड कर देंगे तो वो किसका एरिया हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया हो जाएगा। तो अपने इसका एरिया तो अपन 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें क्या है बेस कितना हो गया 5, हाइट कितनी दे रखी है 12। दूसरा ट्रायंगल कौन सा हो गया ABD, उसका ट्रायंगल का अपना एरिया निकालेंगे किससे? हेरोन फॉर्मूला से। तो पहले लिख लें अपन एरिया ऑफ, यहां लिख दूं मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले किसका लिख दूं? BCD का लिख दूं। आप उसको हेरोन फॉर्मूला से कर लो चाहे और उससे कर लो। इसका मैं सीधा लिख सकता हूं 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 इसका बेस कितना बेटा 5 है, हाइट कितनी इसकी 12 है, इसका 30 मीटर स्क्वायर ले सकते हैं। और मैं आपको दोनों बता रहा हूं, और अगर मैं इसको हेरोन फॉर्मूला से करूं तो s की वैल्यू कितनी आ गई बेटा a + b + c/2। क्या लिखूं 5 + 12 + 13/2 कितना आ गया 30/2 कितना आया 15 मीटर। तो एरिया कितना आया s × s - a s - b s - c। अपने पास एरिया आ गया बेटा इसका कितना आया 15 × 15 - 5 15 माइनस कितना लिखूं 12 और 15 - 30 कितना है बेटा 15 × 10 × 3 × 2। 15 के फैक्टराइजेशन करोगे 3 × 5, 10 का करोगे 2 × 5 3 × 2। पेयर बनाओ 3 का 1 पेयर बन गया, 5 का 1 पेयर बन गया, 2 का 1 पेयर, कितना है बेटा 30 मीटर स्क्वायर। यहाँ क्या था 30 मीटर स्क्वायर। दोनों लिखने नहीं है आपको, ये मैंने समझाने के लिए बता दिया। ये जो पोर्शन है ये मैंने बताया आपको हेरोन फॉर्मूला से, आगे बात समझ में। और ये अपन ने क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था तो अपन एरिया, लेकिन अपन एक ही कर देंगे इसके अंदर। अब दूसरा अपने पास कौन सा बचा ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD फार्मूला वही है अपने पास s × s - a s - b और s - c। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 13 + 9 कितना आ गया 22 और 8 कितना आ गया 28 और 2 8 30/2 कितना आ गया 15 ही आएगा। तो s का वैल्यू आ गई आपके पास 15 × 15 - 8 15 - 9 एंड 15 - 13 जो दोनों में कॉमन साइड है। कितना है बेटा 15 × 7 कितना आ गया 6 और ये आ गया 2। 15 का फैक्टराइजेशन 3 × 5 × 7 2 × 3 × 2। पेयर देखो जाके कितना आया, पेयर करोगे 3 का पेयर कंप्लीट है, 2 का पेयर कंप्लीट है, 7 और 5 का नहीं है 35 6√35 क्या आया मीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाए टोटल कितना हो गया, टोटल का मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ट्रायंगल BCD का एरिया प्लस ट्रायंगल ABD का एरिया, और दोनों को एरिया को प्लस कर देंगे तो वो किसका आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया आ जाएगा। तो आप लिखोगे सो द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसका ABCD, तो किस किसका आ जाएगा कितना है 13 + 6√35 मीटर स्क्वायर। आप इसको करना चाहो तो 35 का रूट निकालोगे 5.9 हो जाएगा, 5.9 को 6 से मल्टीप्लाई करके 30 में ऐड कर देंगे। आगे मेरी बात सुन में, और ऐसा लिख देंगे तो भी सही आएगा। तो आप समझ गए क्वाड्रिलेटरल का दो ट्रायंगल बने इसके अंदर, दोनों ट्रायंगल्स का
एरिया निकाल लेंगे, उस एरिया का सम कर देंगे। ये इस टाइप का क्वेश्चन था। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल और दे रखा आपको इसमें, देखो एक क्वेश्चन और देखो इसी का, इसी टाइप का। फाइंड द सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जिसमें आपको ए बी कितना दे रखा है 3। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, ए बी सी और डी। जैसे मान लो मैंने ये रफ डायग्राम बना दिया, ए बी सी और डी। ए आपको ए बी दे रखा है 3 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, सी डी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और डी ए आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और ए सी डायगोनल इसकी दे रखी है आपको कितनी 5 सेंटीमीटर। अब देखो इसको ध्यान से, उसमें अपने को फर्स्ट क्वेश्चन में डायगोनल अपने को फाइंड आउट करने की, इसमें अपने को डायगोनल दे रखी है। अब अपने पास इसमें भी दो ट्रायंगल बन गए, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल। A1 फर्स्ट ट्रायंगल क्या हो गया, ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। दूसरा क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ये हो गया। और इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया अपन ऐड कर देंगे तो किसका हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो अपन पहले निकालें, देखो सीधा सीधा निकालें अपने, पहले निकालने ट्रायंगल किसका एरिया, ABC का, क्योंकि ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया। क्या फार्मूला अपने पास, यूरोन फार्मूला S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, मैं सीधा लिख रहा हूँ, या लिख दो S इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12, 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आपको ध्यान आ रहा हो तो कल जो मैंने एग्जांपल दिया था उस क्लास में, उसमें अपन ने 3 4 5 का लिया था 6 सेंटीमीटर, और इसका अपन एरिया निकालेंगे तो 6 इंटू 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, कितना आ गया बेटा 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आया √36। तो ये आ गया बेटा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन से ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC का एरिया कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही अपन दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, किसका, ACD का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ये हुआ। वही अपने पास फॉर्मूला क्या है, S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S क्या है यहाँ पे बेटा 5 प्लस 5 10 प्लस 4 14, 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7, S की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 7, डायरेक्ट लिख दी मैंने, समझ गए ना आप। अरे S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, तो 5 प्लस 5 10 प्लस 4 14 अपॉन 2 7। अब मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 7 माइनस 4, 7 माइनस 5 और 7 माइनस 5, कितना है बेटा 7 इंटू 7 में से 4 लेस करोगे 3, 2 और 2, कितना आ गया। पहले तो ये देखो, इसमें ये पेड़ तो कंप्लीट है, 2 इंटू 21, तो क्या आ गया 2√21, क्या आया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो उसमें भी 6√35 आता है, कंप्लीट कर दो इसको 2√21। अब अपन इसका टोटल लिखोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो 6 सेंटीमीटर प्लस 221, टोटल एरिया जो लिखोगे आप यहां से, तो आपके पास है 6 प्लस 2√21। अब इस 21 का देखो, यहाँ 21 आ गया, यहाँ 35 आया, इसका देखो, इसको कैसे करते हैं आप 21 के क्या कर दो, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कर दो। अब देखो 4 4 जा 16, 2.4 4 जा 16 किए हुए आपके, रिमाइंडर कितना रहा 5, 4 इसके अंदर ऐड करते हैं, कितना है बेटा 8 पॉइंट, कितने
स्क्वायर रूट में पेड़ उतारते हैं, 0 उतार लिया, कितना आ गया 500। अगर आपको पता है यहाँ मैं 1 लिखूंगा तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे में यहाँ लिखता हूँ, एक बार 5 लिखूँ, देखें 5 5 जा 25, 8 5 जा 40, 425। मैं यहाँ 6 करता हूँ, देखो एक बार 6 6 जा 36, 6 8 जा 48 और 3 51, ज़्यादा चलेंगे। इसका मतलब मैं यहाँ क्या लिखूंगा बेटा 5, ये आपकी क्यों है डिवीजन मेथड से। अब अपन यहाँ कर रहे थे फैक्टराइजेशन। अब देखो मैं यहाँ लिखूँ बेटा 5, तो 5 5 जा 25, 8 5 जा 40 और 42, कितना रहा रिमाइंडर बेटा 75। यहाँ कितना आ गया 90, वही 2 0 फिर उतारूंगा मैं यहाँ पे, क्या लिख दूंगा इसको 8 लिख दूंगा, तो 8 8 जा 64, 9 7 2 6 4 आया, और 9 ज़्यादा चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कितना लिख दिया 8, आपके पास आया 7 2 6 4, ये आ गया 1 मिनट के लिए। रिमाइंडर इसमें जैसे भी बचेगा, कितना बच गया, लेकिन 10 में से 4 जाएगा 6 7 3 और ये आ गया 2। लेकिन अपने 2 डिजिट तक निकालो तो आपके पास आ गया 6 + 2 इंटू क्या कर दूं 4.58, तो 6 + 2 8 जा 16, 2 4 जा 10 और 1 11 और 2 4 जा 8 और 1 9, ये आ गया। तो मैं इसको लिखा 9 और 6 15.16, आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे कहने का मतलब इस √21 और √35 को भी सोल्व करके मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। तो लास्ट में जो आप लिखोगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD दोनों को ऐड कर दोगे तो 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें 2 ही एक्सरसाइज है 12 वाली यूनिट में, 12.1 जिसमें सीधी आपको साइड्स दी गई है, और 12.2 इनको आपको सॉल्व करना है। और इसमें जो भी क्वेश्चन जो भी प्रॉब्लम आए वो आप मुझे बताओगे, और 12.1 और 2 दोनों एक्सरसाइज करोगे।